दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक देश एक चुनाव से देश हमारा मजबूत होगा। सेक्युलर सिविल कोड की तैयारी में है ये देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया, आपको सुनवाते हैं। हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेक्युलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। और इसके बाद भी बात आगे बढ़ी। नियति इन सभी में प्रधानमंत्री ने एकता की बात कही और सबसे बड़ी बात की हर एक पहलू पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें एक होना होगा। एकता पर उन्होंने जोर दिया और सबसे बड़ी बात की नीति और नियति को भी स्पष्ट करके उन्होंने देशवासियों के सामने रखा। क्या कुछ कहा है ये दिखाते हैं। पहले की सरकारों की नीतियों में और नियत में भेदभाव का भाव भी देश की एकता को कमजोर करता रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में सुशासन के नए मॉडल ने भेदभाव की हर गुंजाइश समाप्त की है। हमने सबका साथ सबके विकास का रास्ता चुना। हर घर जल, इस योजना से बिना भेदभाव जल पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सबको मिलती है तो सबको बिना भेदभाव मिलती है। आज पीएम आवास के घर मिलते हैं तो सबको बिना भेदभाव मिलते हैं। आज
आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है तो बिना भेदभाव हर पात्र व्यक्ति को इसका फायदा होता है। सरकार की इस अप्रोच ने समाज में, लोगों में दशकों से व्याप्त असंतोष को समाप्त किया है। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा भारत आज उत्साह और उमंग में है। देश दीपोत्सव के रंग में रंगा हुआ है, हर तरफ रोशनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के केवड़िया में है। पीएम ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की है और लोगों को एकता की शपथ दिलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से अयोध्या में ही हैं। आज सुबह योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। इसके बाद रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। दीपावली के अवसर पर सीएम योगी ने महिलाओं, बच्चों को मिठाइयां और उपहार दिए। योगी ने कहा कि 500 सालों का इंतजार पूरा हुआ है। 500 साल बाद ये जो दीपावली है ये ऐतिहासिक है, कई मायनों में खास है। कई पीढ़ियों ने इसका इंतजार किया और कल हमने सबने आपने देखा कि कैसे सरयू घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और कल की दीपावली ने ये बता दिया कि त्रेता युग की झलक क्या होती है। अयोध्या में वही देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में गए, वहां पर पूजा अर्चना की। और आमूमन ये होता है जब अयोध्या जाते हैं तो पहले हनुमानगढ़ी और फिर रामलला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं, कार्यक्रमों के अनुरूप आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साधु संतों के साथ बिल्कुल बैठकर बहुत देर तक उन्होंने बातचीत की है। दीपावली को लेकर, तैयारियों को लेकर, सुविधाओं को लेकर, परंपरा को लेकर, संस्कृति को लेकर बहुत सारी बातें की हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में कार सेवकपुरम में पहुंचेंगे, जहां वो साधु संतों से मिलेंगे, उनके संग अन्न ग्रहण करेंगे। देखिए, साधु संत तमाम अयोध्या के, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या के कार सेवकपुरम में पहुंचे हैं और कार सेवकपुरम में अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और साधुओं के संग यहाँ पर अन्न ग्रहण करेंगे। साधुओं से बात करते हैं, उनका भी पक्ष जाने, लेकिन सुरक्षा इंतजामों के तहत देखिए मंच लगाया गया है, दीपोत्सव मिलन समारोह पोस्टर लगा है, वहां पर एक सोफा भी है जिस पर मुख्यमंत्री आके बैठेंगे और तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे संवाद करेंगे।